सारे देवता बैठे थे और सारे देवता आपस में चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहले किसको पूजना चाहिए। तो देवराज इंद्र आके खड़े हो गए, कहा भैया हम तो स्वर्ग के राजा हैं, सबसे पहले हमारी पूजा करो। फिर जल देवता है, जल देवता ने कहा कि वृष्टि ही नहीं होगी तो सृष्टि कैसे बचेगी। फिर अग्नि देवता ने आकर के कहा कि देवताओं तुम भूलना मत, मैं अग्नि हूं, अग्नि के मुख से ही तुम भोजन ग्रहण करते हो। सब अपनी 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 बात चलाने लगे। तब मेरे भाई बहनों देवता वो कि स्वर थोड़े ऊंचे हो गए। तब देवताओं ने विचार किया, अरे रे नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार से हमें लड़ना नहीं चाहिए, असं आम्हाला भांडायला नको। और देखिए मेरे भाई बहनों, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर देवता राक्षस ये दोनों ही निवास करते हैं। जिस वक्त कोई हमसे लड़ाई करे, जिस वक्त हमें कोई भला बुरा कहे और उस वक्त हम शांति से सुन ले और कहे कि भैया तो भले ही भला बुरा हमें बोल ले, हमें बोलने का कुछ मन नहीं है, हमें बिना किसी कारण के किसी विवाद में नहीं पड़ना, तो समझो हमारे भीतर का देवत्व प्रकट हो रहा है। क्योंकि देवता और राक्षसों में अंतर है कि देवता कभी विवाद नहीं करते। और मान लीजिए कोई हमें एक शब्द कहे और हमें उसका बत्ती से निकालने का मन हो जाए, तो समझ लो हमारे भीतर का रावण, कुंभकर्ण, कंस सारे जागृत हो गए हैं। तो सारे देवता विचार करने लगे कि अरे रे नहीं नहीं, ऐसे हमें नहीं लड़ना चाहिए। समाधान कौन बताएगा, कोई बड़ा होना चाहिए। इसलिए सारे देवता देवों के देव महादेव के पास गए। अब महादेव के पास क्यों गए? क्योंकि महादेव के पास एक ऐसी चीज है जिसके कारण महादेव धर्म को जान पाए, महादेव धर्म को समझ पाए, और उसका नाम है नंदी बाबा। मेरे भाई बहनों, नंदी की बड़ी महिमा है। नंदी समझते हो ना सगळ्यांना? नंदी की बहुत महिमा है। नंदी मतलब बेल बाबा। आज हमारे देश में कुछ भोले भोले लोगों को तो यही नहीं पता मेरे भाई बहनों, नंदी महाराज किसे कहते हैं। हम 3 दिन पहले एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति से बात कर रहे थे। हमने नंदी महाराज का नाम लिया तो उनको लगा कि नंदी महाराज किसी साधु का नाम होगा। तो आप देख लीजिए हमारे देश की क्या स्थिति है। बहुत सारे लोगों को तो नंदी का महत्व ही नहीं पता है। वैसे मेरे भाई बहनों, महाराष्ट्र में कितने सारे ज्योतिर्लिंग हैं। त्र्यंबकेश्वर है और भीमाशंकर है और परडी बैजनाथ है और घृष्णेश्वर है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों के आप दर्शन करके आओ। भले ही 12 ज्योतिर्लिंगों पर नहीं जा पाओ, एक बार चारों ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके आओ। आपको इन सभी ज्योतिर्लिंगों में एक बात एक जैसी मिलेगी। माता पार्वती शिवजी के पास मिले ना मिले, शिवजी का परिवार शिवजी के पास मिला ना मिले, लेकिन नंदी बाबा के बिना शिवजी तो एक क्षण भी नहीं रहते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नंदी क्या है? नंदी शिवजी को सबसे प्रिय है। नंदी के बिना शिवजी रहते नहीं हैं। जो लोग मेरे भाई बहनों रोजाना 1 लोटा जल शिवजी पर चढ़ाने के लिए जाते हैं ना, मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में इसका कुछ ज्यादा ही प्रचलन है, 1 लोटा जल शिवजी पर चढ़ाने का। उन लोगों को जब वो 1 लोटा जल शिवजी पर चढ़ाते तो 1 रोटी नंदी बाबा के नाम से भी अलग निकालनी चाहिए। और मैं देश की सभी उन
शिव भक्तों से प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग प्रतिदिन 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा रहे हैं, जब प्रतिदिन शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, आप किसी के भी कहने पर करो, लेकिन 1 रोटी नंदी को जिमाना मत भूलो। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, आप 1 लोटे जल का अभिषेक करो या पूरे टैंकर का कर दो। आई डोंट नो कि शिव भोले बाबा उससे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आप 1 रोटी नंदी बाबा को खिला दो, फिर देखना कि शिव भोले बाबा की आप पर कितनी कृपा बरस